Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is लक्ष्मी रानी. आज हम डे 2 करने जा रहे हैं दरोगा होमवर्क सीरीज़ का. कल हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया था, तो थैंक यू सो मच. आप लोगों के कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं बतलाई थी कि पहले हम जो लास्ट डे होमवर्क करेंगे उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी. तो आज का कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है. फर्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है प्रदीप चंद्र नायर, कुलदीप सिंह, टी रविशंकर या जयदीप भटनागर. कमेंट करके आप इसका आंसर बतला सकते हैं या आप अपने कॉपी पर लिखिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए. धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बढ़ाऊंगी. तो चलिए इसका आंसर है कुलदीप सिंह. कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं. सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल. प्रदीप चंद्र नायर ये जो हैं वो हैं असम राइफल्स के महानिदेशक. कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं. टी रविशंकर जो हैं वो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं. और जयदीप भटनागर ये पीआईबी के प्रधान महानिदेशक हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास भारत शासन अधिनियम 1919, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1858. तो इसका राइट आंसर है कि द्वैत शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 में मतलब लागू की गई थी. 1935 की में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि द्वैत शासन व्यवस्था, संघीय शासन, अखिल भारतीय संघ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू किए गए थे या प्रावधान लाए गए थे. ठीक है, क्लियर. थर्ड क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कॉपरनिकस, जॉर्ज लेमेंटियर, क्लॉडियस टॉल्मी या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेंटियर. इन्होंने ही सर्वप्रथम महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया था. बिग बैंग थ्योरी अगर किस चीज़ से संबंधित है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी या और इसे हम महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, ये संबंधित है. और इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था. बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड के रूप में था. ठीक है, इसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड, पास्कल, न्यूटन या पार्सेक. तो इसका राइट आंसर है न्यूटन. न्यूटन सेकेंड जो है वो आवेग का मात्रक है. पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है. न्यूटन बल का मात्रक है और पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिगस, राना टिग्रिना, कैनिस फैमिलियरिस या फेलिस डोमेस्टिका. काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर है, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिगस है। राना टिग्रिना हम मेढक को कहते हैं। कैनिस फैमिलियरीज हम डॉग कुत्ता को कहते हैं। फेलिस डोमेस्टिका हम कैट बिल्ली को कहते हैं। ये हमारा वैज्ञानिक नाम हो गया। और आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आप देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपको कितने मार्क्स आए और सारे ऑप्शन को भी क्लियर कर दी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है लूसेंट। लूसेंट में हम 5 टॉपिक लेकर चलेंगे। कल हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री किया था और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें आज पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसे हमें पेज नंबर 1 to 3 तक कंप्लीट करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आपको ऋग्वेद पढ़ना है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद को पूरी तरीके से पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे वेदांग, सूत्र, बौद्ध, जैन साहित्य, और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। ये आपको पूरा करना है। मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वहां से लेकर आप प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर तक पूरा कंप्लीट करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। ऋग्वेद में आपको पढ़ना है कि ये ऋग्वेद से में हमें 10 मंडल, 1028 सूक्त मिलते हैं। उसके बाद इसे हम होत्री कहते हैं। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। यजुर्वेद में हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। गद और पद दोनों यजुर्वेद में हैं। सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। अथर्ववेद में 731 मंत्र है, 6000 पद है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे बौद्ध, जैन साहित्य। इसमें से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे दिए गए हुए हैं ना, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप इतना पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज मिडाइवल हिस्ट्री, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो ये आपका पेज नंबर है 21 और 22। इस दोनों में आज आप पढ़ेंगे भारत पर अरब आक्रमण, जिसमें आप गजनी प्लस गौरी को पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। वहां से गजनी को पढ़ेंगे। गजनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण रहा है। उसके बाद है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। अल बरूनी, फिरदौसी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय द वे आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको गौरी पढ़ना है, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था 1175 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण इसने गुजरात पर किया था। मोहम्मद गौरी ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, जिसमें इंपॉर्टेंट तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंद्रवार का युद्ध है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। तो इतना आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में आज। और उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपको देखने के लिए पूरा भारत मिल जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, वहां से लेकर के भारत की क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, कौन कौन सी पड़ोसी सीमाएं हैं जो भारत से लगती हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत के राज्य से लगते हैं, कौन कौन सी रेखा किस देश के मध्य खींची गई, जैसे भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं, कौन कौन से दर्रे किस राज्य में हैं, ये पूरा आपको पढ़ना है। पूरा पढ़ना है आपको। जाफना से श्रीलंका ने से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है यहाँ तक। ठीक है।
पॉलिटी में आपका सेम होमवर्क दिया गया है क्योंकि वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और मतलब थोड़ा लंबा भी है। अगर आप उसे सिर्फ एक बार पढ़ते तो शायद उतना समझ नहीं आता, इसलिए इस टॉपिक को मैं रिपीट कर रही हूँ। संविधान का विकास 1773 से 1858 तक आपको आज रिवीजन करना है इसका। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कि पदार्थ क्या होता है, उसका भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, मिश्रण, कंपाउंड, यौगिक, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आप इसमें पढ़ सकते हैं सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सारी आपको पढ़ना है। ये रहा आप लोगों का आज का लूसेंट का टॉपिक। लूसेंट के बाद आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक में स्पीडी सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आज हमें पेज नंबर 2 और 3 पढ़ना है। कल हम लोगों ने रेल पढ़ा था, तो पेज 2 और 3 में हमें पढ़ना है भारत, जनगणना, पृथ्वी, सौरमंडल। मैंने टॉपिक में सिर्फ ये लिखा है, बट आपको उस पेज के दिए हुए 6 टॉपिक दिए गए हैं, सारे पढ़ने हैं। भारत एक परिचय, जनगणना 2011, भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी एक परिचय, हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य, झारखंड, जो इसी बुक में पेज नंबर 124 में दिया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन से 10 सेट। कल हमने 1 to 10 पढ़ा था, आज आप 11 to 20 पढ़ेंगे, पेज नंबर 206 से 208। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पीडी सामान्य विज्ञान, जिसमें आप पढ़ेंगे आरआरबी 6 to 10। कल हम लोगों ने 1 to 5 पढ़ा था। सेकेंड टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, पेज नंबर 105 से 107 तक आपको पढ़ना है। तो 105 में आपका दे रखा है प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके लिए एक टेस्ट पेपर दिया गया हुआ है, इसे आप बनाएंगे वो पढ़ने के बाद, और फिर आप देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा, कितने मार्क्स आए। नेक्स्ट टॉपिक फिर आपका है अनुसंधान और संस्थान, ये पढ़ लेंगे, शाखाएं पढ़ लेंगे, और फिर आप टेस्ट पेपर 2 बनाएंगे। आज का होमवर्क इतना रहा विज्ञान से। और नेक्स्ट है थर्ड में मॉडल सेट। कल हमने 1 to 7 पढ़ा था, आज 8 to 14 पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 177 से 179 तक दे रखा है। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का होमवर्क इतना रहा। इसके बाद आते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह पे। एनसीईआरटी सार संग्रह में हमारा 9 टॉपिक चल रहा है। पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक एंड एंशिएंट इंडिया। पॉलिटी में आप पढ़ेंगे संविधान सभा, पेज नंबर 3। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में पेज नंबर 3 राजनीतिक मानचित्र इसमें सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पूरा भारत का नक्शा है, इसे समझना है कि दादर और नागर हवेली और तथा दमन और दीव का विलय हो गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर कौन सा राज्य किधर है भारत में। जब तक आप भारत का मानचित्र नहीं समझेंगे, आपको ज्योग्राफी समझ में आने वाली नहीं है। इसके बाद आप इसमें अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और पूर्वी बिंदु कौन सा है। इसके बाद आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे आज सूर्य और पृथ्वी, पेज नंबर 53। इसमें पूरा सूर्य और पृथ्वी के बारे में आपको पढ़ना है। पृथ्वी की न्यूनतम दूरी से लेकर के परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे पेज नंबर 3 बायोम प्लस जैव मंडल। इसमें आपको शुरू कर पृथ्वी पर पेड़ पौधे से लेकर के भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मात्रक, पेज नंबर 3। इसमें आपको पढ़ना है कि कौन सी मतलब भौतिक राशियां दी गई हैं और उसके एसआई मात्रक क्या हैं, ये आपको पूरा याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिजिक्स से ज़्यादा तो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रहता ही है। अगर आप कोई भी सेट बनाते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होमवर्क है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना,
पेज नंबर 23। कल हम लोगों ने पहला पढ़ा था, आज हम सेकंड पढ़ेंगे। इसमें रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है ये। नेक्स्ट है बायो। बायो में विज्ञान की शाखाएं 2, पेज नंबर 43। तो ये बायो का होमवर्क ये हो गया। इसमें आज हम बायो स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू। तो इसमें पेज नंबर 43 या 44 होना चाहिए, 43। इसमें आपको आज रिवीजन के लिए दिया गया है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा थोड़ा सा है कि आप रिवीजन जब तक इस टॉपिक का नहीं करेंगे बार बार, तब तक आपको ये अच्छे से याद होने वाला नहीं है। इसके लिए आज हम इसका रिवीजन डे रखेंगे। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक, जैव प्रौद्योगिकी, पेज नंबर 3, इसे आप कर लेंगे। उसके बाद है एंशिएंट इंडिया, ऐतिहासिक स्रोत 2, पेज नंबर 3। तो ये आज हम पढ़ेंगे। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है से लेकर नीचे पूरा चीनी लेखकों का वर्णन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फहान, हेनसांग और इतिशंग किस समय भारत आया, इसकी क्या रचनाएं हैं और यात्री विवरण, ये हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक करेंट अफेयर्स, जो हम एडुटेरिया से कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला होमवर्क है वर्ष 2021 की प्रमुख नियुक्तियां, पेज नंबर 3 और 4। कल हम लोगों ने पेज नंबर 1 और 2 किया था। उसके बाद आज हम फिर से रिवीजन रख रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम जून 2021 का, पेज नंबर 58 एंड 59। जिन लोगों के पास एडुटेरिया नहीं है वो मेरे चैनल पे के एडुटेरिया के प्लेलिस्ट में जाकर के राष्ट्रीय घटनाक्रम देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल सीरीज़ होगा, और जब आप टेस्ट प्रैक्टिस शीट बनाएंगे तो इस होमवर्क सीरीज़ के बाद आप लोगों के मार्क्स उसमें अच्छे आएंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।